अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस इकबाल और आप देख रहे हैं टेस्टिंग कैपिटल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिजिक्स के वो एमसीक्यूज़ जो कि मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं किसी भी टेस्ट के लिए। अगर आप पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, आर्मी, एफआईए, एफबीआर, एमओडी, सीएसएस, पीएमएस या किसी भी किस्म की एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिहाजा वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो कि क्लर्क लेवल से लेकर सीएसएस लेवल तक मुख्तलिफ टेस्टों में आ चुके हैं। अगर आप इनमें से किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि पास पेपर्स में लिए गए हैं, लिहाजा इन एमसीक्यूज़ को याद रखें। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हमारा पहला एमसीक्यूज़ है आर्गोन लेज़र इज़ यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग दी। आर्गोन लेज़र जो है वो किसकी ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, ग्लैकोमा, जो जिसे आंख का मोतिया भी कहा जाता है। आर्गोन लेज़र इज यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग दी ग्लैकोमा। द एमसीक्यू नंबर 2, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल्स इज कॉल्ड। ऑप्शन सी राइट आंसर है, मोडेम। जो डिवाइस इस्तेमाल होती है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए उसको मोडेम कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट ट्रेवल थ्रू ग्लास विद मिनिमम स्पीड। वो कौन सा लाइट का कलर है इनमें से जो कि ग्लास से सबसे कम स्पीड में गुजरता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, वायलेट। एमसीक्यू नंबर 4 है, कंडेंसर इज यूज्ड। कंडेंसर किसके लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, टू कलेक्ट द चार्ज। कंडेंसर इज यूज्ड टू कलेक्ट द चार्ज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और कई बार पेपरों में आ चुके हैं, आप लोगों ने इसे याद रखना है। दोस्तों, ये 100 एमसीक्यूज फिजिक्स एमसीक्यूज की सीरीज़ है। ये पहले 50 एमसीक्यूज हैं, पार्ट 1 है। पार्ट 2 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 5 है, द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो साउंड की स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, थ्रू ग्लास। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम थ्रू ग्लास। एमसीक्यूज नंबर 6, द लाइटनिंग कंडक्टर और रॉड यूज फॉर प्रोटेक्टिंग बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटनिंग इज मेड ऑफ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कॉपर। जो एक रॉड बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स पर लगाया जाता है जो कि लाइटनिंग से बचाने के लिए, वो किससे बना होता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कॉपर। एमसीक्यू नंबर 7, रेडियो वेव्स क्या होती हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर है, हीट वेव्स। दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कई बार पेपरों में आ चुका है, आप लोगों ने इसे याद रखना है, रेडियो वेव्स और हीट वेव्स। एमसीक्यूज नंबर 8 हमारे पास है, ऑन पासिंग थ्रू फूड स्टफ एक्सरेज कैन किल दी। अगर फूड की खाने की चीज़ों से एक्सरे रेज पास की जाएँ तो क्या करती हैं? दे किल दी बैक्टीरियाज। ऑप्शन सी राइट आंसर है, बैक्टीरियाज। एमसीक्यू नंबर 9 है, द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट टू कोल्ड बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ। जो हीट फ्लो करती है एक गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ, वो किस चीज़ की एग्जांपल है? दोस्तों, उसका ऑप्शन यहाँ नहीं है, इसका डी आंसर राइट है, नन ऑफ अबव। इनमें से कोई भी इसकी एग्जांपल नहीं है। एमसीक्यू नंबर 10 हमारे पास है, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय। इरेक्ट और वर्चुअल इमेजेस जो हैं वो किस वजह से बनते हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर है, प्लेन एंड कन्वेक्स मिरर्स। इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन एंड कन्वेक्स मिरर्स। ये आप लोगों ने याद रखना है। एमसीक्यू नंबर 11 हमारे पास है, इन ए मॉडर्न डे कंप्यूटर व्हेन ऑपरेशन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस ट्रैवल। जब मॉडर्न डे कंप्यूटर जब काम कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस किस तरह ट्रैवल करती हैं? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, नियरली एट द स्पीड ऑफ लाइट। आप लोगों ने याद रखना है, डी आंसर इसका करेक्ट है, नियरली एट द स्पीड ऑफ लाइट। एमसीक्यूज नंबर 12 है हमारे पास, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज द साउंड ट्रैवल फास्टर। इनमें से किस में जो साउंड है सबसे तेज़ चलती है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, स्टील। थ्रू स्टील मीडिया साउंड ट्रैवल फास्टर। एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 13, परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड फ्रॉम। जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं वो किससे बनते हैं? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एमसीक्यू नंबर 14, द फिनोमेना ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज इज द रिजल्ट ऑफ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कन्वेक्शन। जो फिनोमेना है लैंड और सी ब्रीज का, वो किसका नतीजा है? ऑप्शन बी राइट आंसर, कन्वेक्शन। आप लोगों ने याद रखना है। एमसीक्यू नंबर 15, एसी वोल्टेज क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, एनालॉग क्वांटिटी। एसी वोल्टेज इज अ एनालॉग क्वांटिटी। दोस्तों, ये एमसीक्यूज कई बार भी पीएससी, एनटीएस और एफपीएससी के टेस्ट वगैरह में आ चुका है,
आप लोगों ने इसको याद रखना है। एसी वोल्टेज से एनालॉग क्वांटिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 16 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एसी। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के लिए यूज़ होता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर इज यूज टू मेजर अल्टरनेटिंग करंट। एमसीक्यूज नंबर 17, इको इज अ इफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू। इको जो होती है वो एक इफेक्ट है, किस वजह से होता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इको इज अ इफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ऑप्शन सी राइट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में इस्तेमाल होता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है गैल्वानोमीटर। एमसीक्यूज नंबर 19, द हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ। जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज होती हैं गाड़ियों में, वो किसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है पास्कल लॉ। The hydraulic brakes used in automobiles is a direct application of Pascal law. MCQ number 20, sound travels faster in। साउंड सबसे ज़्यादा ट्रैवल तेज़ किस में ट्रैवल करती है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है आयरन देन इन एयर। साउंड जो है वो आयरन में हवा की बनिस्बत ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करती है। MCQ नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इलास्टिसिटी इन सब्सटेंस। इनमें से कौन सा है जो राइट डिसेंडिंग ऑर्डर देता है इलास्टिसिटी? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है स्टील, सिल्वर एंड रबर। यानी सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है स्टील में, फिर सिल्वर में, फिर रबर में। एमसीक्यू नंबर 22 हमारे पास है, मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। के किन गैसेज का मिक्सचर जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में यूज होता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन एंड आर्गॉन। द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड आर्गॉन गैसेज आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 23, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विद दी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। एमसीक्यूज नंबर 24 हमारे पास है, फॉर मेकिंग लेजर यूजली वो यूज। लेज़र को बनाने के लिए क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं यूजली? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है रूबी। फॉर मेकिंग लेजर यूजली वो यूज रूबी। एमसीक्यूज नंबर 25 है, इन बाइनरी सिस्टम द फिगर 361 इज रिटन एज। बाइनरी सिस्टम में 361 जो है इसको कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 1011011001 इसका राइट आंसर है। ये इसलिए इंक्लूड किया है कि बाइनरी सिस्टम के लिए एक ना एक एमसीक्यूज हर पेपर में लाजमी आता है, तो लिहाजा आप लोगों ने इसको देख लेना है और ये समझ लेना है कि कैसे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 26 हमारे पास है, ट्यूबलाइट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ट्यूबलाइट किसके प्रिंसिपल पर काम करती है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज। ट्यूबलाइट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज। एमसीक्यूज नंबर 27 हमारे पास है, एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड। एक बॉडी की एनर्जी जो है वो जो इसके मोशन की वजह से होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कई बार पेपर में आ चुके हैं, आप लोगों ने इसको याद रखना है। एमसीक्यूज नंबर 28 हमारे पास है, ह्यूमन बॉडी कन्वर्ट्स केमिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फूड इनटू। ह्यूमन बॉडी जो है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है फूड की, उसको किस में कन्वर्ट करती है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है हीट एनर्जी। एमसीक्यूज नंबर 29, द एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल्स इज। जो फॉसिल फ्यूल्स में एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है केमिकल एनर्जी। The energy stored in fossil fuels is chemical energy. MCQ नंबर 30 हमारे पास है, what are the primary colors? प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कलर्स विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। वो कलर जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते उनको प्राइमरी कलर्स कहते हैं। MCQ नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इनमें से कौन सी डिवाइस यूज होती है स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए अल्टरनेटिंग करंट की वोल्टेज को? इसका सही आंसर है बी ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन दी वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कई बार पेपरों में आ चुका है। तो आज की वीडियो में हम वो एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, पास्ट पेपर से लिए गए हैं, जो कि आपको एफपीएससी, पीपीएससी, एनटीएस और किसी भी किस्म के एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए मददगार साबित होंगे। तो दोस्तों अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास 32,
32 MCQs हमारे पास है। ऑन विच प्रिंसिपल डज द टेप रिकॉर्डर फंक्शन। टेप रिकॉर्डर जो होता है किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। टेप रिकॉर्डर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। MCQ नंबर 33, ए मूविंग बॉल स्टॉप्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ। एक मूविंग बॉल क्यों रुक जाती है, किस सेक्शन की वजह से? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट MCQ नंबर 34, व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। जब एक बॉडी को हम सर्टेन हाइट से ड्रॉप करते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है काइनेटिक एनर्जी, जो कि किसी बॉडी की मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। आप लोगों ने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 35, द वेव विच डोंट रिक्वायर एनी मीडियम इज। वो कौन सी वेव है जिसे कोई मीडियम नहीं रिक्वायर होता मूव करने के लिए? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। द वेव्स विच डोंट रिक्वायर एनी मीडियम इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। MCQ नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इनमें से किस कलर की जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है रेड। रेड कलर हैज़ दी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है, आप लोगों ने याद रखना है, कई बार पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट MCQs हमारे पास 37, द सिल्वर्ड सरफेस ऑफ ए थर्मोस फ्लास्क प्रिवेंट्स ट्रांसफर ऑफ हीट बाय। जो थर्मोस फ्लास्क की जो बाहर की सरफेस सिल्वर होती है वो क्या करती है? वो ट्रांसफर ऑफ हीट को स्टॉप करती है किसके ज़रिए? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है रेडिएशन। The silvered surface of a thermos flask prevents transfer of heat by radiation. MCQ number 38, when a door of operating refrigerator is open, the temperature of room will increase. जब हम एक फ्रीज़र का दरवाज़ा ओपन करते हैं तो उसका रूम जो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है जिस कमरे में फ्रीज़र पड़ा होता है। नेक्स्ट MCQ नंबर 39 हमारे पास है, इन सेल केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। जो सेल होता है उसमें केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन ए सेल केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन डी राइट आंसर आप लोगों ने याद रखना है। MCQ नंबर 40 हमारे पास है, ए सेमीकंडक्टर इज आल्सो यूज्ड एज। जो एक सेमीकंडक्टर होता है उसको हम इसलिए भी यूज़ करते हैं एज आ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है रेक्टिफायर। ए सेमीकंडक्टर इज आल्सो यूज्ड एज आ रेक्टिफायर। MCQ नंबर 41, ए पर्सन क्लाइंबिंग ए हिल बेंड्स फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू। जब एक आदमी पहाड़ पर चढ़ रहा होता है तो वो आगे झुक जाता है, उसकी क्या वजह होती है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है इंक्रीज स्टेबिलिटी। ए पर्सन क्लाइंबिंग ए हिल बेंड्स फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज स्टेबिलिटी। MCQ नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू फोकस सनलाइट। इनमें से कौन सा मिरर जो है वो यूज होता है सनलाइट को फोकस करने के लिए? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कनकेव मिरर। Concave mirror can be used to focus sunlight. MCQ number 43, air bubble in water shine because of the phenomena of। जो एयर बबल होता है पानी में वो क्यों शाइन करता है, किस फिनोमेना की वजह से? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कलर फाउंड इन नेचर। जो नेचर में कलर होते हैं उनकी वजह से जो एयर बबल होता है पानी में वो शाइन करता है, चमक रहा होता है। MCQ नंबर 44 हमारे पास, द एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच स्प्रिंग इज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो एक स्ट्रेच स्प्रिंग में जो हम एनर्जी स्टोर होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। MCQ नंबर 45, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द वर्किंग ऑफ। इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी जो होती है वो किसकी वर्किंग के लिए चाहिए होती है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है नर्वस सिस्टम। इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है, कई बार NTS, SPSC, FPSC और PPSC के टेस्टों में ये MCQs आ चुका है, कई बार रिपीट हो चुका है और आगे भी आने के चांसेस हैं, लिहाजा आप लोगों ने इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQs हमारे पास 46, द एडवांटेज ऑफ ए AC ओवर DC इज़। जो अल्टरनेटिंग करंट का एडवांटेज है DC की ऊपर वो किस वजह से है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंस विद मिनिमम पावर। जो अल्टरनेटिंग करंट का एडवांटेज DC करंट पर ये है कि अल्टरनेटिंग करंट लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसमिट किया जा सकता है यूजिंग मिनिमम पावर। कम पावर के साथ लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट किया जा सकता है। MCQ नंबर 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एमसीक्यू नंबर 48 हमारे पास है द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया इज ड्यू टू जो टेंडेंसी होती है एक पानी के कतरे की टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया, वो किस वजह से होती है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है सर्विस टेंशन। द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया इज ड्यू टू सर्विस टेंशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू 49 व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड टू ए बॉडी इट मूव्स विद यूनिफॉर्म। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है वेलोसिटी। जब एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड करते हैं हम किसी भी बॉडी पे तो वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 50 लास्ट एमसीक्यू हमारे पास है द स्फेरिकल शेप ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ रेन इज ड्यू टू जो बारिश के कतरे की स्फेरिकल शेप होती है वो किस वजह से होती है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है सरफेस टेंशन। द स्फेरिकल शेप ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ रेन इज ड्यू टू ऑप्शन बी राइट आंसर सरफेस टेंशन। जी तो दोस्तों ये थे हमारे 50 मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ फिजिक्स। दोस्तों ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज़ है। इसका पार्ट 2 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप पहुंच जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई स्टडी मटेरियल या एमसीक्यूज वगैरह की वीडियोस चाहिए हों तो नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक हमारे चैनल टेस्टिंग कैपिटल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।